फोरहेड पे एक्ने हो रहा है, बैक एक्ने हो रहा है, हेयर ऑयलिंग बहुत करते हैं, उससे डैंड्रफ अक्यूमुलेट हो रही है, सही शैम्पू यूज नहीं कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, डेटॉल लगा लेते हैं, लेमन लगा लेते हैं, हल्दी लगा लेते हैं, जेल्स और वैक्सेस यूज कर रहे हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए, हेड वॉश उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं कर रहे हैं, बैंग्स आगे रखना शुरू करते हैं, हमारा फोरहेड एक्ने छिप जाए, बाल बहुत ज्यादा ग्रीजी हैं या डैंड्रफ है, सही डैंड्रफ का शैम्पू यूज करना, फेस पे एक्ने पॉप कर देते हैं, ब्राउन मार्क्स रेड मार्क्स फेस पे रह जाते हैं, बहुत ज्यादा मेकअप यूज करते हैं, सही प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे, ओवरडू कर रहे हैं, फेस वॉश नहीं हो रहा और ज्यादा ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स बनेंगे। बॉडी ओडर है, एंटी पर्स्पिरेंट्स यूज करें। हाय एवरीवन, ओपीडी में रोज मुझसे काफ़ी बार सवाल पूछे जाते हैं। पेरेंट्स काफ़ी वरिड रहते हैं कि उनके बच्चे टीनेजर्स सही स्किन के रूटीन फॉलो नहीं कर रहे और फैड्स फॉलो कर रहे हैं स्किन केयर के लिए, जिससे स्किन और ख़राब हो रही है। तो क्या है वो डूज एंड डोंट्स जो आप फॉलो कर सकते हैं सही स्किन के प्रोडक्ट्स टीनेजर्स के लिए, और सही चीज़ें जो आप अपनी हेयर के लिए, फेस के लिए, बॉडी के लिए, बॉडी ओडर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन हेल्दी बनी रहे और ये सारे प्रोडक्ट्स आपकी एज के हिसाब से होंगे, सो दैट वी आर नॉट ओवर डूइंग एनीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगी उन चीज़ों के बारे में जो शायद आप अननोइंगली गलत कर रहे हैं। तो हम पहले स्कैल्प से शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम ये रहती है कि हेयर ऑयलिंग बहुत करते हैं। अगर गर्ल्स में बाल लंबे हैं तो उन्हें ऑयलिंग करनी है, बाल ड्राई फ्रिजी हैं तो ऑयलिंग करने से, उसके बाद हेड वॉश उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं हो पा रहा, अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो उससे डैंड्रफ अक्यूमुलेट हो रही है, फोरहेड पे एक्ने हो रहा है, बैक एक्ने हो रहा है। बॉयज़ में जेल्स और वैक्सेस यूज़ कर रहे हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए और इससे एक्ने हो रहा है फोरहेड पे, अपर बैक पे, जिसे हम पोमेड एक्ने कहते हैं क्योंकि पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। एक बार एक्ने निकल जाता है तो उसके बाद जेल्स वैक्सेस हम छोड़ना नहीं चाहते और हेड वॉश उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं कर रहे हैं या सही शैम्पू यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। फिर हम क्या देखते हैं कि टीनेजर्स में, सब में, गर्ल्स और बॉयज़ सब में बैंग्स आगे रखना शुरू करते हैं, हेयर स्टाइल ऐसा बना लेते हैं कि हमारा फोरहेड एक्ने उससे छिप जाए, लेकिन वो प्रॉब्लम और एग्रवेट हो जाती है क्योंकि फोरहेड के पोर्स और ज़्यादा क्लॉग होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कुछ सही चीज़ें जो आप कर सकते हैं अपनी स्कैल्प, हेयर और स्किन की हेल्थ के लिए, वो है सही हेड वॉश सही टाइम पे करना और फ्रीक्वेंटली हेड वॉश करना, और अगर बाल बहुत ज़्यादा ग्रीजी हैं या डैंड्रफ है तो सही डैंड्रफ का शैम्पू यूज़ करना। तो डैंड्रफ के शैम्पू में मैं सजेस्ट करूँगी कुछ शैम्पूज़ जैसे सेल्सन, ये एक अच्छा ब्रांड है जो आप ट्वाइस अ वीक यूज़ कर सकते हैं। ये स्कैल्प की ग्रीजीनेस को हटाएगा, डैंड्रफ को हटाएगा, और अधिकतर डैंड्रफ शैम्पूज़ बालों को बहुत ड्राई कर देते हैं, तो आप इसमें अपना नॉर्मल शैम्पू मिक्स कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं ताकि आपके बाल ड्राई ना हो। लेकिन डैंड्रफ शैम्पू हफ्ते में एक बार यूज़ करना। ऑफकोर्स जेल्स, वैक्सेस और हेयर ऑयल को अगर अवॉइड करें तो वो और अच्छा रहेगा। अब इसके अलावा अगर हमारी स्किन ठीक रहेगी तो हमें हेयर स्टाइल्स ऐसे नहीं बनाने पड़ेंगे जो हमारे फोरहेड एक्ने को छुपाने के लिए हों। तो स्किन ठीक रखने के लिए सही स्किन के रूटीन फॉलो करना ज़रूरी है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि टीनेजर्स ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो उनकी स्किन के लिए ठीक नहीं हैं, उनकी एज के हिसाब से ठीक नहीं हैं, उनके स्किन टाइप के हिसाब से नहीं हैं, और उससे फिर और नुकसान हो जाता है। तो हम सही स्किन के रूटीन की भी बात करेंगे। सही स्किन के प्रोडक्ट्स के अलावा एक और प्रॉब्लम जो देखी जाती है कि अगर फेस पे एक्ने हो रहा है तो उसे पॉप कर देते हैं ताकि एक्ने जल्दी चला जाए, लेकिन फिर उसके निशान रह जाते हैं, ब्राउन मार्क्स रेड मार्क्स फेस पे रह जाते हैं, वो दूसरी प्रॉब्लम है। उसे हाइड करने के लिए और अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करते हैं ताकि हम स्कूल में अच्छे लग सकें। तो मेकअप की वजह से भी ऐसा होता है कि पोर्स क्लॉग होते हैं, एक्ने और ज़्यादा बढ़ जाता है। या तो हम ज़्यादा कंसील कर रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट्स की लेयरिंग ठीक से नहीं कर रहे, या सही प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहे, ओवरडू कर रहे हैं। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और जो कॉमनली देखी जाती है टीनेजर्स में, या तो ओवर वॉशिंग कर रहे हैं, मतलब कि स्किन ऑयली लग रही है तो हम गलत प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ऐसा प्रोडक्ट जो हमारी स्किन को ड्राई रखे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगर हमारे फेस वॉश से हमारी स्किन ड्राई हो रही है तो हमारी स्किन और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। इसे सीबम ओवर ड्राइव कहते हैं, ताकि कॉम्पनसेट कर सके उस ड्राइनेस के लिए जो ओवर वॉशिंग से हुई है। तो कुछ लोग ओवर वॉशिंग कर रहे हैं, गलत फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, और उसके अलावा कुछ लोग उतनी फ्रीक्वेंटली वॉश ही नहीं कर रहे। आपको टाइम नहीं मिल रहा, आप स्टडीज़ में बिजी हैं तो फेस वॉश नहीं हो रहा, तो डर्ट, डस्ट, ग्राइम ये सब फेस पे रहेगा, पोर्स और क्लॉग होंगे और ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनेंगे।
होम रेमेडीज़ एक बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। होम रेमेडीज़ से स्किन अच्छी रहती है, लेकिन कई बार हमारी होम रेमेडी की चॉइस गलत हो जाती है। जैसे कि अगर आप बेसन यूज़ कर रहे हैं, मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर रहे हैं, तो ये अच्छे इंग्रीडिएंट्स हो सकते हैं ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि बेसन और मुल्तानी मिट्टी दोनों में ही ऑयल एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन कई बार हम ओवर एक्सफोलिएट कर लेते हैं, हार्श स्क्रब्स कर लेते हैं। फिजिकल स्क्रब्स बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि वो भी ओवर ड्राइंग हो सकते हैं, स्किन को सेंसिटिव बना सकते हैं। और बेसन, मुल्तानी मिट्टी जैसी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, तो देखें कि अगर बहुत ऑयली स्किन नहीं है तो एक जेंटल स्क्रब हो बेसन या मुल्तानी मिट्टी का, और वो वंस अ वीक करें, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ना करें। उसके अलावा काफ़ी बार लोग ऐसी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं जिससे कि पिंपल्स और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं अगर, या फिर कुछ लोग डेटॉल लगा लेते हैं, काफ़ी बार लेमन लगा लेते हैं, हल्दी लगा लेते हैं, तो ये चीज़ें स्किन को इरिटेट कर सकती हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी हमें यूज़ नहीं करने हैं। अब बात करते हैं कुछ उन प्रॉब्लम्स की जो बेदिंग के टाइम पे हो सकती हैं। या तो उतनी फ्रीक्वेंटली आप बेद ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी बॉडी में ओडर है, या अदरवाइज़ भी आपका रूटीन ऐसा है, आप स्पोर्ट्स में हैं, या स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है स्कूल में, कॉलेज में, और उस वजह से बॉडी ओडर है। सही प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहे बेदिंग के लिए, या फिर फ्रीक्वेंटली बेद नहीं कर रहे, और ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली पाइल अप कर रही हैं बॉडी ओडर में, या फिर हमारी बॉडी हाइजीन को अफेक्ट कर रही हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, एक तो अगर बॉडी ओडर है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एंटी डिओड्रेंट्स की जगह एंटी पर्स्पिरेंट्स यूज़ करें। तो एंटी पर्स्पिरेंट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके ओडर को तो मास्क करेंगे ही, साथ में आपके स्वेट को भी कंट्रोल करेंगे। तो एंटी पर्स्पिरेंट्स ज़्यादा बेटर रहेंगे डिओड्रेंट से। उसके अलावा अगर ज़्यादा बॉडी ओडर है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड बॉडी वॉशेज़ यूज़ करें। बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड बॉडी वॉशेज़ के मल्टीपल फ़ायदे हैं। एक तो ये उस बैक्टीरिया को किल करता है जो अंडर आर्म में आपके स्वेट को ब्रेक करके, डिकम्पोज करके ओडर प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड बॉडी वॉशेज़ आप अंडर आर्म्स के लिए रोज़ यूज़ कर सकते हैं, ये एक अच्छा स्टेप रहेगा। उसके अलावा आप बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं अपर बॉडी के लिए, चेस्ट और बैक के लिए, अगर थोड़ा बहुत भी एक्ने है, या फिर बहुत ऑयली स्किन है बैक की और चेस्ट की। अगर ऑयली स्किन है लेकिन एक्ने नहीं है, तो आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड बॉडी वॉशेज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखी जाती है कि रेज़र यूज़ कर रहे हैं, रेज़र को फिर आप शावर में ही रख दे रहे हैं, तो उससे ये होगा कि रेज़र आसानी से रस्ट कर जाएगा। तो रेज़र हमें उतना यूज़ भी नहीं करना, उससे रेज़र बम्प्स भी हो सकते हैं। और लूफ़ा यूज़ कर रहे हैं, तो लूफ़ा से भी ये है कि अगर आप उसको वहीं अपने वॉशरूम में छोड़ेंगे ड्राई होने के लिए, तो उसमें भी बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करती हूँ कि लूफ़ा से ज़्यादा हाइजीनिक तरीका ये रहेगा कि आप टॉवल यूज़ करें। तो टॉवल का ये फ़ायदा रहेगा कि वो डेड स्किन को रिमूव कर सकते हैं, थोड़ा जेंटल रहेगा लूफ़ा से। तो याद रखें कि टॉवल को रोज़ वॉश करना है। अगर टाल्स वॉश नहीं होंगे और बस आपने सुखा दिए, तो उसमें भी बैक्टीरिया और फंगस हो सकती है, जो फिर से आपकी बॉडी पे आ जाएगी। अब एक और प्रॉब्लम जो कॉमनली देखी गई है कि अगर स्मेली फीट हैं, आपके, तो उसमें भी आप यही बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड बॉडी वॉश अपनी फीट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर टोज़ के बीच में पसीना ज़्यादा आ रहा है, उससे फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड बॉडी वॉश के साथ कैंडिड डस्टिंग पाउडर, एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर भी शावर के बाद यूज़ कर सकते हैं। अगर स्किन में कोई भी इशू है तो आप एक एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। कोई भी स्किन केयर फैड्स ना फॉलो करें। काफ़ी बार लोग विटामिन सी, नाइसिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड लगाना शुरू कर देते हैं फेस पे टीनेज में ही, और उसके अलावा स्नेल म्यूसिन लगा रहे हैं। स्किन बहुत स्टिकी है और ज़्यादा ऑयली हो रही है, और ज़्यादा पोर्स क्लॉग हो रहे हैं। और सबसे बड़ी स्किन केयर मिस्टेक ये है कि 4 प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं लेकिन सनस्क्रीन नहीं लगा रहे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम अपनी स्किन के हिसाब से सही सनस्क्रीन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। सनस्क्रीन मेक्स माई स्किन लुक डार्कर, और उसकी वजह से जो सही चीज़ है वो तो आपने की नहीं, और एफर्ट आपने गलत दिशा में लगा लिया। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि वेजाइनल वॉशेस बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। वेजाइनल वॉशेस ओवर ड्राइंग हो सकते हैं, एलर्जी कर सकते हैं, और वेजाइनल वॉशेस से गुड बैक्टीरिया भी ख़त्म हो सकता है वेजाइना से। तो वेजाइनल वॉशेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। कुछ भी आपने ओवर एंथुजियास्टिक के लिए नहीं करना। अब हम एक अच्छे स्किन केयर रूटीन की बात करते हैं, एक अच्छे स्किन को मेंटेन करने के लिए फॉर अ टीनेजर। तो मैं सजेस्ट करूँगी बेसिक फेस वॉशेस जिसमें थोड़ा पिगमेंटेशन हो और ग्लो के लिए काम करे और ऑयल भी रिमूव करे। ऐसे में आप कोजी ग्लो फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। अब मेकअप ना करना पड़े और सनस्क्रीन बहुत इफेक्टिव भी हो, बार बार सनस्क्रीन
सनस्क्रीन ना भी लगाना पड़े, तो ऐसे में मैं एक सनस्क्रीन सजेस्ट करूँगी, ये है टिंटेड सनस्क्रीन। टिंटेड सनस्क्रीन में ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि इसमें बिल्कुल भी फाउंडेशन नहीं होता। टिंटेड सनस्क्रीन में आयन ऑक्साइड होता है, जो कि एक फिजिकल फिल्टर है सन प्रोटेक्शन के लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आप टिंटेड सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो आप कोई मेकअप का प्रोडक्ट लगा रहे हैं, तो डुअल बेनिफिट हो जाएगा। फिजिकल सनस्क्रीन्स या टिंटेड सनस्क्रीन्स की सन प्रोटेक्शन भी ज़्यादा अच्छी होगी। स्कूल में या कॉलेज में आप बार बार सनस्क्रीन लगा नहीं सकते। आजकल बहुत अच्छे फ्लूइडी सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं जो टिंटेड हैं और फाउंडेशन जैसा काम भी करेंगे, लेकिन आपने कोई मेकअप भी यूज़ नहीं करा, तो ये टिंटेड सनस्क्रीन मैं सजेस्ट करूँगी। और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आपको स्क्रीन पे दिख सकती है। अब इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं बेसिक मॉइस्चराइजर्स फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, जैसे कि एक्ने मॉइस्ट यूज़ कर सकते हैं। आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार सैलिसिलिक एसिड सिरम लगा सकते हैं, वो भी सिर्फ वो वाले एरियाज़ पे जो बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, जिनमें पोर्स क्लॉग हो रहे हैं, ब्लैक हेड वाइट हेड बन रहे हैं, जैसे कि अपने टी जोन पे, चिन पे आप हफ्ते में 2 बार सैलिसिलिक एसिड लगा सकते हैं। फिजिकल स्क्रब्स रेकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन आप होम रेमेडीज़ कर सकते हैं और बेसिक स्क्रब्स यूज़ कर सकते हैं जिससे थोड़ा डेड स्किन एक्सफोलिएट हो, लेकिन हफ्ते में 1 बार से ज़्यादा नहीं करना। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।